हेलो दोस्तों, नेशनल अड्डा की टीम अभी नेपाल इलेक्शन को कवर कर रही है। इसी सिलसिले में हम चंद्रौटा पहुंचे हैं और चंद्रौटा में एक होटल है और कुछ सम्मानित लोग हमें मिले, तो हम इन्हीं के ज़रिए से इलेक्शन समझेंगे। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस क्षेत्र नंबर 3 में कौन लड़ाई में है? देखिए, अभी अगर नेशनल लेवल की बात करनी हो तो यहाँ पर जो है ज़्यादा ब्रोचोस जो है ज़्यादा क्षेत्र नंबर 3 की थोड़ा क्षेत्र नंबर 3 का देखिए, यहाँ पर जितनी पार्टी है 4-5 पार्टियाँ हैं, सभी का जो है यहाँ पर टक्कर का लड़ाई है और ख़ास करके 2-3 पार्टी है वो टक्कर का लड़ाई है यहाँ पर। अभी आपके हिसाब से क्षेत्र नंबर 3 में कौन लड़ाई में? देखिए, लड़ाई में तो अभी का जो माहौल है, अभी का माहौल में अब नेपाली कांग्रेस के जो अभिषेक प्रताप शाह है, दूसरे ये जो घंटी है, घंटी का प्रकाश रजोड़िया है, और ये जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के हमारा एक शुक्ला जी भी है। प्रतिस्पर्धा है, अब देखते हैं क्या होता है। मैं आपसे एक बात और भी जानना चाह रहा हूँ कि जेनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ उससे पहले जो इलेक्शन थे और अब जो इलेक्शन हो रहा है उसमें क्या फ़र्क दिख रहा है आपको? कोई फ़र्क है? देखिए, अब हम तो ये देश की बात नहीं कर रहे हैं, वह ये क्षेत्र नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्षेत्र नंबर 3 का ही उस प्रोटेस्ट से पहले और अब ये क्षेत्र नंबर 3 के जो बात कर रहे हैं हम, अभी का माहौल जो चल रहा है, ये युवा नेता हमारा सबका ये जो अभिषेक प्रताप शाह है उनका ज़्यादा चहल पहल है। एक बात और भी जानना चाह रहा हूँ कि अभिषेक प्रताप शाह इससे पहले भी एमपी रहे हैं और बीच में वो डिफीट हो गया था, उनका हार गए थे, तो उस में क्या वजह रही होगी और इस बार का जो चुनाव हो रहा है उस पर आप किस पॉइंट पर उन्हें हावी देखते हैं? अभिषेक प्रताप शाह ऐसे आदमी है कि जो इधर हमारा ये शिवराज नगर पालिका है, शिवराज नगर पालिका वार्ड नंबर 1 में जो एक चोर खोला बोल के बस्ती है, 50 वर्ष पुराना बस्ती है, उसमें एक बत्ती लाइन नहीं था उसमें, तो 50 वर्ष किसी ने भी नहीं किया था वो जगह में लाइन बालने के लिए। तो उन्होंने एक बार में, जब उधर का जो जनता है एक बार के हमारे ये आवश्यक बोले, उन्हें एक बार में उधर बत्ती बाल दिया, अब बत्ती बाल दिया, दूसरा बार खाने पानी का भी सहूलियत किया। ऐसे और जगह बहुत जगह में ऐसे उन्होंने किया हुआ है और कुछ ऐसा कुछ समस्या हो, कुछ हो तो वो तुरंत पहुंच जाते हैं, वो युवा नेता भी है। आपके हिसाब से आप कौन है लड़ाई में? लड़ाई में देखिए, यहाँ पर राजसभा, घंटी और यहाँ के कांग्रेस और एमआलए, ये 3 और कुछ चकिया भी है, जो चकिया छाप हैं यहाँ के, और वो भी हैं, टक्कर में हैं। प्रचंड जी वाली पार्टी नहीं है लड़ाई? प्रचंड जी वाला जो है उनका भी है, लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि उनका जो है थोड़ा यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ का जो प्रोसेस ज़्यादा है उनका अभिषेक प्रताप शाह जी का ही है, और अगर देखा जाए समग्र में तो उनका ही ज़्यादा जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग जो है उनका लोकप्रियता भी ज़्यादा है यहाँ पर, तो इसलिए उनका ज़्यादा है, यहाँ पर संभावना ज़्यादा है। मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ क्षेत्र नंबर 3 में मूलभूत समस्याएं क्या हैं जिनसे जनता परेशान हो, उससे उठना चाह रही हो? देखिए, यहाँ समस्या बहुत सारी हैं। यहाँ पर अब शिक्षा की जो है समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है, यहाँ पर जो हॉस्पिटल होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, और जो मतलब यहाँ पर जो कॉलेज वगैरह है वो भी यहाँ पर नहीं। यहाँ के जो बच्चे जो है, यहाँ के स्टूडेंट जो है बाहर जो है जाके उनको शिक्षा लेना पड़ता है, कहीं इंडिया जाना पड़े और थोड़ा और अदर सिटी में जाना पड़े, यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं है। ये जिस तरह मूलभूत समस्याओं पे बात कर रहे हैं, तो जो इससे पहले क्षेत्र नंबर 3 के सांसद लोग हुए हैं उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे उन्होंने किया ये सही बात है। इधर जो हमारा क्षेत्र नंबर 3 का जो समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या, शिक्षा का समस्या, कोई अभी हमारा जो शिवराज नगर पालिका है, शिवराज नगर पालिका में स्वास्थ्य शिक्षा निःशुल्क हुआ है, वो हमारा मेयर साहब अजय थापा ने किया हुआ है, जबकि ये देश भर में 1-2 जगह में है शिक्षा निःशुल्क, और जगह नहीं है। हाँ,
अजय थापा ने भी शिक्षा निःशुल्क किया हुआ है। हम उनको भी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और जो अब का बात जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, जो ये खाने पानी का व्यवस्था है, रोज़गार का व्यवस्था है, ये होना चाहिए। तो आपके हिसाब से ये रोज़गार का व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं हो पाया और किस प्रोसेस से होने चाहिए? अब ऐसा है कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। हाँ, जो नहीं हुआ है वो होना चाहिए। यहाँ जो कॉलेज है या जो क्षेत्र नंबर 3 में कोई यूनिवर्सिटी है? नहीं है, नहीं है। नहीं, क्या वजह रही होगी? अब पहला तो नहीं है, अब प्रोसेस में है बोल रहे हैं। अब हम बुझा नहीं है, इतने समझा नहीं। अब होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मैं आपसे एक बात और भी जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नेशनल लेवल पर जो ये प्रोटेस्ट हुआ था उसका ग्राउंड पर क्या असर है, उससे क्या बदलाव हुआ पूरे नेपाल लेवल? उससे ग्राउंड पे तो असर दिख ही रहा है, क्योंकि जो है जो जनजी आंदोलन हुआ, जो उससे उत्पन्न हुआ, जो वहाँ जो नेता आए, जो युवा आए आगे, युवा जो नेता आ रहे हैं अभी, वो उससे तो ज़्यादा प्रभाव हुआ है। क्योंकि राष्ट्रसपा जो राष्ट्रतंत्र पार्टी है वो नेशनल लेवल पे भी आगे आ रहा है और यहाँ पर भी उनका जो है वर्चस्व वो असर दिख रहा है क्यों। और वो हो सकता है कि वो टक्कर में आ जाए, और टक्कर में हैं भी अभी, लेकिन अभी जितना अभिषेक जी का है उतना उनका नहीं है। हो सकता है अभी तो जो है चुनाव अभी 15-16 दिन है अभी, और हो सकता है वो टक्कर में आ जाए। आपके हिसाब से इस देश का, नेपाल का अभी कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है? ये प्रधानमंत्री तो बात का बात है, लेकिन मैं ये क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। नहीं, थोड़ा नेशनल लेवल की बात कर वो तो बात की बात है, जो अब इलेक्शन होने के बाद में क्या होता है, कैसा होता है। लेकिन मैं अभी ये क्षेत्र, ये जो किसे उम्मीद रखते हैं आपकी वो प्रधानमंत्री बने? उम्मीद तो हम बात में, ये इलेक्शन के बाद में बताएंगे ये सब। हाँ, आपके हिसाब से आपको क्या उम्मीद है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? जी हाँ, हम देखिए, हम एक युवा हैं और हम युवा को ही चाहेंगे। तो हमारा सोच यही है और युवाओं को भी सोच यही है कि जो है बालेंद्र जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, क्योंकि वो देश के एक युवा और अभी नवयुवक नेता हैं और उनका जो है काम भी अच्छा हुआ है, वो काम भी अच्छा करते हैं, उनका लोकप्रियता भी ज़्यादा है और वो थोड़ा क्या है कि युवा की थोड़ा सपोर्ट भी उनको मिल रहा है। और इसलिए उनको और उनका जो सोच है वो थोड़ा क्या है कि बहुत अच्छे ही लेवल का सोच है, इसलिए उनको भी मैं समर्थन कर रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री बनना हो तो बालेंद्र शाह जी को ही बनना है। आपसे अगर कोई भी प्रधानमंत्री बने नेपाल का, तो उनसे क्या चाहेंगे कि इस देश में वो क्या बदलाव करें? मैं पहले ही बोल चुका हूँ, देश में क्या बदलाव, शिक्षा, नेपाल का जो युवा का रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। और दूसरा कुरा, ये जो हमारा 3 नंबर क्षेत्र है, 3 नंबर क्षेत्र में जो 3-4 प्रतिस्पर्धा है, 3-4 लोग की प्रतिस्पर्धा है, वो प्रतिस्पर्धा में कैसा सांसद होना चाहिए कि हर एक हमारा 3 नंबर क्षेत्र में जनता के दुख सुख में, हाँ, यही क्षेत्र में बैठ के जनता के हर एक दुख सुख में काम लागने वाला सांसद चाहिए हमको। एक बात और जानना चाह रहे हैं, हम 3 ऑप्शन दे रहे हैं, आप उसमें से सेलेक्ट करिए कि आपके हिसाब से कौन बेहतर प्रधानमंत्री रहा है, कि देउवा जी, प्रचंड जी, केपी शर्मा ओली जी? वो तो अब बात में ही बताएंगे। नहीं, जो रह चुके हैं उनमें आपने क्या क्वालिटी देखी? वो गए चुके हैं, उनके बात मत करिए। वो जो गया उनके बात मत करिए। अब जो इलेक्शन हो रहे हैं ना, इलेक्शन के बाद में हम अब क्या होता है उसी बात में, जो गया वो सो गया। अब चंद्रौटा से ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि चंद्रौटा में मूलभूत समस्याएं क्या है जो दूर होनी चाहिए? चंद्रौटा में जो दूर होना चाहिए या इधर का जो समस्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, और दूसरा क्या है, ये शिवराज चंद्रौटा के शिवराज नगर पालिका में 11,000 सुकुम्बासी है। इधर जो सुकुम्बासी में बैठे हैं, अव्यवस्थित में बैठे हैं, उनका हमेशा के लिए उनका जो मांग है वो अंत्य होना चाहिए। आपके हिसाब से जो पहले प्रधानमंत्री नेपाल में रहे हैं उनमें से बेहतर कौन रहा है, प्रचंड जी, देउवा जी या केपी शर्मा ओली? देखिए, अगर यहाँ देखा जाए जो तीनों प्रधानमंत्री के नाम लिए आप, वो तीनों किसी काम के नहीं हैं।
ठीक है, क्योंकि इसलिए नहीं है कि यहाँ पर उन्हीं के जो है उनके कार्यकाल में जब वो प्रधानमंत्री थे, जब उनकी सरकार थी, यहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ी, यहाँ पर भ्रष्टाचारी बढ़ी और जितने यहाँ पर युवा थे जो यहाँ पर काम करने वाले युवा हैं, जो दक्ष युवा हैं, वो विदेश में जाकर के गल्फ़ कंट्री में जाकर के उनको काम करना मतलब मजबूरी हो गया है। उनको घर छोड़ कर के, परिवार छोड़ कर के विदेश जा रहे हैं यहाँ से, जो कि उनको यहाँ होना चाहिए। देश विकास के लिए उनको यहाँ होना चाहिए, वो यहाँ पर है नहीं। क्षेत्र नंबर 3 से अभी तक जितने सांसद हुए हैं, एमपीज़ हुए हैं, उनमें से बेहतर कौन रहा है आपके नज़रिए से? देखिए, यहाँ पर सांसद 4 बार रह चुके हैं अभिषेक प्रताप शाह जी, और उन्होंने जो कर पाया किया, लेकिन उनके सरकार में भी कुछ यहाँ खास काम हुआ नहीं है और वो खास कुछ काम करवा नहीं पाए हैं। जो है ये वही थोड़ा क्या वो विकास किए हैं सड़क के मामले में। देखिए आप रोड के मामले में तो चनौटा से जो अब कृष्णानगर जो है बॉर्डर हुआ है जो 4 लेन का, वो उन्हीं का ही जो है प्रयास से ही आया है। उन्होंने काम करवाया है ये, तो उनका थोड़ा ये बनता है कि ठीक है, चलिए भाई उन्होंने काम करवाया, तो अभी जो जनता का जो सोच है कि चलिए भाई अब जो है वो इतना काम किए हैं, फिर आगे काम करेंगे, तो इस तरीके से उनको भी लोग युवा जो है यहाँ के युवा, यहाँ की जो जनता है, ये उनका सोच यही है कि उनको एक बार फिर वोट दिया जाए। वो हो सकता है भविष्य में फिर काम करें। आपके हिसाब से सर क्षेत्र नंबर 3 में जितने एमपी हुए हैं उनमें से बेहतर कौन रहा है? बेहतर तो हम काम करने वाले के बेहतर मानते हैं, और वो जो काम करने वाले हैं अभी तक जो हमारा क्षेत्र नंबर काम किया हुआ है, एक युवा नेता भी है, अभिषेक नहीं किया हुआ है, अभिषेक प्रताप शाह ने किया हुआ है। जैसे वो गरीब का बस्ती में जो लाइन नहीं था, 50 वर्ष तक लाइन नहीं था, बिजली नहीं था, वो जगह में बिजली डाल दिया। हाँ, जगह जगह में सड़क बनाया। जैसे उन्होंने अभी बात किया जो एक कृष्णनगर का रोड है, उसमें रोड बनाया। हाँ, ऐसे बहुत किया हुआ है उन्होंने। मंगल गुप्ता जी ने क्या किया? अब मंगल गुप्ता जी भी अब अंतिम में बने हुए हैं, वो अब हम कुछ बता नहीं सकते वहाँ के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम नेशनल अड्डा आप देख रहे हैं, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपके सामने ला रहे हैं। नेपाल चुनाव को ग्राउंड से कवर कर रहे हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस हमारे देखे होंगे। अभी हम क्षेत्र नंबर 3 के चंद्रौटा में हैं और हम यहाँ कवर कर रहे हैं। अभी भी आप हमारे नेशनल अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए हैं तो कर ले। ऐसे ही हम इलेक्शन कवरेज आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू।